चलिए हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को पढ़ना है पार्ट नंबर 11। बहुत अच्छा है, क्लास 12 का ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम पार्ट 11 में आ चुके हैं। तो इसमें देखिए आपको पढ़ना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमको मालूम है कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसको हम डिनोट के से करते हैं। डिनोट के से किया जाता है, जब कांस्टेंट है तो डिनोट के से करेंगे। अब देखिए जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के है, इसका यूनिट निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता, इसका यूनिट फिक्स नहीं होता है, इसका यूनिट बदलता है। वो किस पे डिपेंड करता है? तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे, नहीं, केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, या आप सीधी बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। दो बात आप बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो लिखा हुआ है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो डिपेंड्स ऑन रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे इसका यूनिट डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट का यूनिट फिक्स नहीं होता है, बदलते रहता है। तो किस पे डिपेंड करता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ए में पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट जानना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जानना है। तो चलिए जो हम जानेंगे रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? यानी रेट लॉ का मतलब रेट इक्वेशन को बोला जाता है। चलिए आर बराबर होगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए, माना कि ए ले लिए और इसका 1 पावर देंगे। पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें हमको के का यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। तो यही है के बराबर, तो आर बाई क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, पावर 1 है इसका। ठीक है, अब आइए रेट का यूनिट डालेंगे, कंसंट्रेशन का यूनिट डालेंगे, तो फाइनली हमारा के का यानी रेट कांस्टेंट का निकल जाएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं रेट का आर का यूनिट निकाला जाए। तो हम जानते हैं कि आर के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम लगता है। चेंज इन कंसंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम। तो इसका जब यूनिट आप रखिएगा तो आपका रेट का निकल जाएगा। तो आइए हम चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन का हम निकाल लें क्या? यूनिट, यानी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? तो हम जानते हैं फार्मूला नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल का हम यूनिट मोल लिखेंगे, आप वॉल्यूम का लीटर लिख देंगे, यानी मोल पर लीटर हो जाएगा। मोल शॉर्ट में LIT.पर। इसी को हम मोल बाई लीटर यानी मोल पर लीटर को मोल, ये पर है -1 लीटर के पावर में -1 है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा। तो ये यूनिट हमारा कंसंट्रेशन के लिए हो गया। और डेल्टा लगा है मतलब चेंज है, बदलाव है। डिफरेंस मतलब कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे, चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन ही ना आएगा। तो उसी कंसंट्रेशन का हम यूनिट निकाल लिए, मोल पर लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला के लिए आ गया मोल पर लीटर आ गया। और नीचे टाइम है, तो चलिए हम टाइम ही लिख देते हैं। आपका मन सेकंड लीजिए, कुछ भी लीजिए। ये ऐसे हो गया, ठीक है। जब ऐसे हो गया तो एक काम करते हैं, टाइम को भी ऊपर भेज देते हैं। तो हो जाएगा मोल पर लीटर और टाइम भी ऊपर चला जाएगा, तो पर टाइम यह भी हो जाएगा पर टाइम। तो ये जो रहा यूनिट निकल चुका है आपके सामने। किस चीज़ का यूनिट निकल गया है? तो यह यूनिट अब रेट का निकला हुआ है, रेट के लिए। आइए अब यहाँ आते हैं। अब आपको वहाँ से वैल्यू को लेना है। चलिए के का हमको यूनिट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर टाइम। यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर पर टाइम। ये हमारा यूनिट किसका हो गया? तो रेट का हो गया। अब देखिए ए का कंसंट्रेशन है, तो किसी भी कंसंट्रेशन का बात आएगा तो यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर आ जाएगा।
और इसका पावर 1 है, यानी ये होल 1 है। आर का यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम वहाँ से आ गया, और ए का कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और इसका पावर 1 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हटा देते हैं। अब देखिए मोल पर लीटर है, ऊपर भी है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा, यानी हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, पर टाइम बच जाएगा। क्या बच जाएगा, पर टाइम बच जाएगा। और इसी पर टाइम को आप पर सेकंड बोल दीजिए या पर मिनट, जिसमें आपको लेना है, पर आवर, जो भी लेना है ले लीजिए। यानी सीधी सी बात है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट पर सेकंड, पर मिनट, पर टाइम, पर डे, पर वीक, जिसमें आपको लेना है ले सकते हैं। यानी पर टाइम होता है यूनिट किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपका यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकल चुका है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यानी के का यूनिट आपका निकल चुका है, पर टाइम होता है। तो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम दिखाएंगे बनाकर। चलिए यहाँ पर बस हम फर्स्ट को हटाएंगे, जीरो डालेंगे। अब हमको जानना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, अब मेरा ये बी आ जाएगा, ये पहले था, अब ये हो जाएगा बी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का यूनिट निकालिए फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको के का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। तो चलिए आर बराबर हो जाएगा के, रेट लॉ निकालते हैं, और माना कि ए है वह कंपाउंड मेरा। अब इसका पावर में कितना जाएगा, जीरो लिखा है तो इसके पावर में जीरो जाएगा। क्या जाएगा, जीरो जाएगा। अब यहाँ पर हमको के का यूनिट निकाल देना है, तो आर बाई कंसंट्रेशन का होल पावर जीरो हो जाएगा। अब चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, तो आर का वैल्यू वहाँ पर है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम लीजिए, पर सेकंड, कुछ भी लेना हो। अब नीचे देखिएगा, नीचे कुछ भी का पावर अगर जीरो आ जाए, 1 का पावर जीरो आ जाए तो 1 आ जाता है, 2 का पावर जीरो आ जाए तो 2 हो जाता है, 3 का पावर जीरो हो जाए तो 3 कितना हो जाएगा, नहीं 1 हो जाता है ना, 1 हो जाएगा। 3 का पावर जीरो होगा तो भी 1 हो जाएगा। अगर 1000 का पावर जीरो दे दे तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, अगर हम ए का पावर जीरो देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, मतलब आपको लिख लेना है, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कुछ भी का हम पावर देंगे तो वहाँ पर हमको 1 ले लेना है। तो यहाँ पर इतना का पावर जीरो है, इतना पावर जीरो है तो 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, बटा के नीचे अगर 1 आ गया तो आप इस 1 को हटा भी सकते हैं, ये वाला टर्म को हटा भी सकते हैं। तो अब देखिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आ चुका है किसके लिए, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, चलिए अब इसी तरह हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड, SECOND, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमको बनाकर यूनिट रेट कांस्टेंट का दिखा देना है। यहाँ C आ जाएगा, अब C नंबर हम आ गए, रेट लॉ निकालिए, R बराबर K हो जाएगा, और यहाँ पर A का कंसंट्रेशन, अब हमको सेकेंड पावर में सेकेंड रखना है, 2 रखना है। अब इसका यूनिट हमको निकालना है, तो चलिए K बराबर हो जाएगा R बाई का कंसंट्रेशन। देखिए कुछ नहीं है, बस नीचे चेंज कर रहा है, नीचे बदल रहा है। के का के है, आर का आर है, बस नीचे बदल रहा है। कभी ए का पावर 0, कभी ए का पावर 1, कभी ए का पावर 2 आ जा रहा है, कभी 3 आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बनाकर दिखाना है। चलिए कोई बात नहीं, आर के लिए वहाँ पर है यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम हो गया। चलिए अब यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं किसी का भी कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोल पर लीटर। अब इसी मोल पर लीटर का यानी इस कंसंट्रेशन का होल पावर कितना है, 2 है, 2 है। यानी अब इस 2 से मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो इस 2 से मल्टीप्लाई एक बार यहाँ होगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, एक बार ये 2 से मल्टीप्लाई
इसके पास हो जाएगा, अंदर आ चुका है। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए मोल पर लीटर से मोल 1 पर लीटर इसमें से कट जाएगा, तो 1 ठो और मोल पर लीटर बच जाएगा। चलिए इससे भी आप कन्फ्यूज हैं तो कोई बात नहीं, आते हैं पुराना वाला अवस्था पे। यही ना था मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, यही ना आएगा। देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है मोल पर लीटर है, तो ए का जो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर डाल दिए, पावर में 2 है तो पावर में 2 कर दें, यानी इतना टर्म 2 बार गुना है। कितना बार? 2 बार गुना है। तो चलिए इसी को हम 2 बार लिखते हैं, इसी को हम 2 बार लिखते हैं। तो एक बार यहाँ हो गया और एक बार हम गुना में यहाँ लिख देते हैं, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से मोल पर लीटर से ये वो मोल पर लीटर कट जाएगा, अब ये बच जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर पर टाइम है तो लिख देंगे पर टाइम, और नीचे है मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। अब इसी को आप आमने सामने लिखना चाहते हैं तो मोल है तो ऊपर जाकर पर मोल हो जाएगा, पर मोल, ठीक है। पर लीटर है तो ऊपर जाकर लीटर हो जाएगा, मतलब -1 हट जाएगा यहाँ से, और ऊपर ऑलरेडी पर टाइम है तो लिख देंगे पर टाइम। तो यही रहा यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट यहाँ पर आ चुका है। किसके लिए? तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आ चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह आपको बना लेना है। अब यहाँ पर पावर में आपको 3 ले लेना है, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको ही बनाना है। और वीडियो एंड होगा, इसको क्या करिए आप, इसको 3 ले लीजिए और इस पर होल 3 करना है, यानी ऐसा 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए उम्मीद है आपसे बन जाएगा। तो आपको हम क्लास वर्क में दे रहे हैं, क्लास वर्क में दे रहे हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको क्लास वर्क के लिए है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आपको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर देना है, यहाँ पर पावर में 3 ले लेना है और बना देना है, ठीक है। अब एक और है nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए एक को आपको बना लेना है, एक तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, एक बना लेना है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अपने से, और थर्ड के लिए, थर्ड के जगह पर या सेकंड के जगह पर या फर्स्ट के जगह पर या 0 के जगह पर सबको हटाकर आपको एक n ले लेना है, ठीक है। n ले लेना है, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और आपको अपने कॉपी में बना लेना है। चलिए दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये वीडियो अभी एंड हो रहा है, इसको शेयर कीजिएगा, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय।